पाओगे कि वो सच में मर सकता है, जबकि असल में वो पूरी तरह से सेफ है। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उन कई चुनौतियों में से एक थी जिसे हमें पार करना पड़ा हमारे अब तक के सबसे क्रेजी वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए आपको बताता हूँ। बायरन थोड़ा और दूर जाओ। ठीक है, तो अब हम एक आदमी को पत्थर से बांधकर पानी में फेंकने वाले हैं। गुड लक। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना रिलैक्स्ड क्यों हूँ क्योंकि वो मर भी सकता है, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास 5 सेफ्टी डाइवर्स हैं। अगर कुछ हुआ तो वो उसे बचा लेंगे। 5 सेफ्टी डाइवर्स को एक साथ हार्ट अटैक ना आ जाए। ओह हाँ, हमें उन 5 को एक ही खाना नहीं देना चाहिए, उन्हें अलग अलग खाना देना, ताकि ऐसा ना हो कि सब एक साथ बीमार पड़ जाए। मैंने इस भारी पत्थर को एक रैंडम आदमी से बांध दिया है। हाय। मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कूद जाता। अगर आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा है तो आप पहले से ही जानते हैं आगे क्या होगा। चेन खोल दो। क्या वो आ गया। इसने कर दिखाया। बाल बाल बचे पर कंटेंट तो मिला। वीडियो मजेदार है। हाँ सही है। पहला चैलेंज तो स्मूथ था, पर आगे चलकर मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो डिलीट करने वाला था। अब हम क्या करें? सच में जिमी, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे संभाल रहे हैं। नहीं, मैं टूट चुका हूँ। हेलो। Hi, what's up? What's up? How are you? I'm good. How are you? बाकी ट्रैप्स का BTS आपको बाद में मिलेगा जब मेरी तबीयत ठीक होगी। तो शुरू करें? ठीक है, अब दूसरे ट्रैप के लिए हमारे पास है एक भालू। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सच में एक इंसान और एक भालू को एक साथ बंद करके महफूज रह सकते हैं कि वो उसे नहीं खाएगा? तो जवाब है हाँ। आपको बस एक ऐसे टाइप का भालू चाहिए होगा। ये है टैग, एक कोडिक बेयर, उम्र करीब 13 साल और इसने पूरी जिंदगी टीवी में काम करते हुए बिताई है। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने सोचा होगा कि ये भालू एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट था, तो मैं आपको साबित करने वाला हूँ कि ये 100% असली है। मैं इसे अपने मुंह से खिलाने वाला हूँ। लो खाओ। मैं बच गया। तो अब आप लोगों को BTS देखने मिलेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक बड़ी सी क्रेन है जो इस पूरे सेट को हवा में उठाने वाली है। और जब ये सेट 100 फीट हवा में होगा, ये बहुत डरावना होगा। उसे आगे झुककर इसे पकड़ना होगा, हुक से उतारना होगा और फिर टारगेट पर गिराना होगा। मुझे याद है जब हमने पिछले साल ऑब्स्टिकल कोर्स वाला वीडियो किया था, यकीन नहीं होता कि हम वैसा दोबारा कर रहे हैं। आखिर कौन सा चैनल या और कोई भी ऐसी निंजा वॉरियर वाली चीजें आसमान में करता है? मैंने कहा था ये चैलेंजेस धीरे धीरे और ज्यादा डरावने होते जाएंगे। तुम्हारा बेटा यहाँ आया? वो देख रहा है? अब तक नहीं, उम्मीद है सैटरडे या फिर कल तक आ जाएगा। अच्छा हुआ वो इसके लिए यहाँ नहीं है। मेरे साथ चलो, यहाँ आ जाओ। क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? बस इतना पता है कि इस वक्त हम बहुत ऊपर खड़े हैं, इसके अलावा कोई आइडिया नहीं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है और हम तुम्हें बादलों के बीच ले जाएंगे। पता है तुम्हें हंसी आएगी, पर मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं। ठीक है, सब तैयार रहो। धीरे ऊपर लाओ। हमें ऊपर उठाओ। स्वागत है बैलेंस बीम ऑफ डेथ में। ये पागलपन है। मतलब अच्छा वाला पागलपन या बुरा वाला? अच्छा वाला पागलपन क्या होता है? पता नहीं, पर इससे कंटेंट अच्छा बनेगा। अब भले ही हमने इंडस्ट्री ग्रेड हार्नेसेस लगाए थे ताकि गिरने से किसी को भी कुछ ना हो, लेकिन बायरन ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। सुनो जिमी, हाँ तुम्हारे लिए एक डील है। तुम मुझे 1 लाख वापस दो तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। क्या उसने कहा वो कूदने वाला है? 50,000 और सौदा पक्का। 75। एक बात कहूँ? ठीक है, सही है। हमने रस्सी को सिर्फ इतना ही लंबा रखा कि वो पानी से 8 फीट ऊपर लटके रहे। तैयार हो? हाँ रेडी। ठीक है तो फिर शुरू करते हैं। स्टैंड बाय। फायर इन द होल। बहुत अच्छे। तो हमने इस पूरे मैदान में ढेर सारी माइंस बिछाई हैं। उम्मीद है आपने मेन चैनल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो जाकर देखिए। कंटेस्टेंट को उन कार्स को इस मैदान से ले जाना है अगर वो किसी माइन से टकराई। बूम। और मैं आपको बता दूं, बायरन को इन ट्रैप्स के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक चैलेंज शुरू नहीं हो जाता। आंखों की पट्टी हटाओ। उसे इस वीडियो के शुरू होने से पहले तक ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो का टाइटल है दुनिया के सबसे खतरनाक जालों से बचो, पैसे जीतो। तो लेट्स गो। ये हुई ना बात। हाँ, लेकिन सेफ्टी के लिए हमने उसे वो कार पहले एक बार चलाने दी ताकि फिल्मिंग से पहले वो उन्हें चलाना सीख जाए। ओह माय गुडनेस। इस सब के बाद भी उसे पता नहीं कि असली ट्रैप क्या है। मेरे साथ चलो। आंखों की पट्टी हटाओ।
तुम्हारा स्वागत है मौत की खदान में। कम ऑन जिमी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसों से भरे बैग्स लो और उन्हें इन 5 गाड़ियों में अपने हिसाब से रखो। इस वाली गाड़ी में 25,000। यस, लेट्स गो। हम बंकर की ओर जा रहे हैं। आओ अंदर बैठो। ठीक है। रुको एक मिनट, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? ये सोच रहा है कि ठीक है मैं इन माइंस के बीच से गाड़ी चला लूंगा। दिमाग तो ठीक है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि उन माइंस से उन गाड़ियों को उड़ाना आखिर सेफ कैसे हो सकता है। असल में हमने मेन वीडियो में आपको ये नहीं दिखाया कि हमने इसके लिए कितनी ज्यादा सावधानी बरती थी। हमने बुलाए कई फायर फाइटर्स, सर्टिफाइड बॉम्ब एक्सपर्ट और हमारे जाने माने हेड ऑफ सेफ्टी तो वहाँ थे ही। हमें अच्छे से पता है कि माइंस कहाँ रखे गए हैं। सबको सोच समझ कर रखा गया है। एआई का भी इस्तेमाल हुआ है ताकि हर समय हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे। उन धमाकों से जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए, हमने उसे 3 गुना कर दिया है। तो बायरन और हमारी पूरी प्रोडक्शन क्रू पूरी तरह से सेफ थी। लेकिन वहीं पर बायरन के पैसों की बात करें तो वो इतने सेफ नहीं थे। 2 कार्स जा चुकी हैं, पर बायरन के लिए अच्छी बात ये थी कि उसके पैसे सिर्फ एक ही राउंड में गए। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, मुझे लगा नहीं था ये रियल होगा। वीडियो को और रोमांचक बनाने के लिए उसे वो 5वीं गाड़ी चलाने दो और हम पीछे से सब उड़ा देंगे। ये थोड़ा बोरिंग होगा। हम भी उसके साथ पैदल चले। अब क्योंकि हमें सारी माइंस की लोकेशन पता है, मतलब पता तो होनी चाहिए, वक्त है गाड़ी के पीछे पीछे चलने का। चलो चले। रुको, मुझे नहीं पता मुझे रास्ता याद है या नहीं। जैसे ही फिनिश लाइन पार करेगा कार थोड़ी घूमेगी और जिमी कहेगा बॉयज। लो यहाँ आ जाओ, गाड़ी के पीछे छुपो। सब छिपेंगे और बूम। जब मैंने कहा मैंने ये जगह माइंस से भर दी है तो ये बात सच थी। हमने सारे बॉम्ब्स उड़ा दिए, मजा आ गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखना होता है क्या। बिल्कुल धीरे धीरे मेरे साथ चलो। हाँ, अपना हाथ अब जिमी के कंधों पर रखो ताकि तुम जान सको। ठीक है, यहीं पे रुको। ओके, कैसा चल रहा है दोस्त? जागे रहने के लिए थैंक्स। मैं आपको बताने वाला था कि हम क्या करने जा रहे हैं, पर इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो अभी नहीं बता तुम्हें बस आगे और 5 कदम बढ़ाने हैं, फिर तुम सही हो। नहीं, तुम्हारे सामने 10 फुट का गड्ढा है तो फिर तुम सही हो। नहीं, तुम्हारे सामने 10 फुट का गड्ढा है तो मैं सच कह रहा हूँ। जब हम ये वीडियोस बनाते हैं हम हर चीज का ख्याल रखते हैं। 24 कैमरास लगाए थे ताकि हर एक एंगल कैप्चर हो। हमने सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी लगाए ताकि कंटेस्टेंट सुरक्षित रहे। लेकिन एक चीज जो किसी के हाथ में नहीं होती वो है मौसम। फिलहाल हमें ये मौसम की वजह से काम रोकना होगा। जब बारिश रुक जाए तो देखना हमारे पास बहुत सारे टॉवल्स हो। इन पैसों को ढकने के लिए कुछ दो। हालात इतने खराब हो गए थे कि हमें बायरन को सेट से दूर ले जाना पड़ा और शूट पोस्टपोन करना पड़ा। $4 लाख। मैं इस वक्त $4 लाख पर बैठा हूँ। इसमें से मैं कुछ दान करूंगा अपनी नॉन प्रॉफिट रेस्क्यू 22 फाउंडेशन को, जो एक ऐसी फाउंडेशन है जो वेटरन्स के लिए सर्विस जॉब्स प्रोवाइड करती है। मैं ये पैसों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। पर तुम उन 4 लाख के साथ घर लौटना चाहोगे। इस वक्त मेरा यही गोल है कि मैं और पैसे ना हारूं और किसी भी तरह गेम में बना रहूं। तो कुछ ही देर में ये कन्वेयर बेल्ट तुम्हारे पैसों को धीरे धीरे इस आग में गिराना शुरू कर देगा। लेकिन इस चैलेंज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। बायरन, मैंने गलती से तुम्हारे कुछ पैसे निगल लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। Oh my gosh, बायरन, पैसों को रोको, पैसों को रोको। पता है सीएस स्कूल में